हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं त्रुषिता और आप देख रहे हैं चैनल शिव स्टाइलिश। आज की वीडियो में हम एक कुर्ती डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी मेथड से कुर्ती का कटिंग कर लीजिए और उसके बाद इस कटिंग में से हम पीछे का पार्ट निकाल लेंगे और इस आगे के पार्ट में हम हैंड वर्क यूज़ करके कुर्ती डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसे फोल्ड कर लीजिए। अब इसमें हम आगे का नेक ड्रॉ करेंगे। तो आगे के नेक के लिए हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस नेक को हम हैंड वर्क करने के बाद कट करेंगे। अब इसे हम इस तरीके से खोलेंगे। अब इस कुर्ती में हम 2 पैच बनाएंगे। एक पैच हम यहाँ पे बनाएंगे और दूसरा हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन है वो फ्री हैंड डिज़ाइन है, इसलिए हम इसे चॉक से ही ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि ये बहुत साइड में ना हो जाए। तो इतना हमारा फिटिंग में जाएगा और इतना हमारा साइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। और जो डिज़ाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे वही डिज़ाइन हम नीचे भी ड्रॉ करेंगे। तो ऐसी डिज़ाइन हमने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे। तो इसमें हम फ्लावर का वर्क करेंगे और ये फ्लावर्स हम रोज स्टिच यूज़ करके लेंगे। और उसके बाद इस तरीके की छोटी छोटी पत्तियाँ भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसी डिज़ाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब इसी तरीके की सेम डिज़ाइन हम वहाँ पे कुर्ती के लेफ्ट साइड में बॉटम पार्ट में ड्रॉ करेंगे। अब इस कुर्ती में मैंने नीचे की साइड ऐसी ही डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है। तो उसके बाद हम इस डिज़ाइन में वर्क करेंगे। तो इसमें जो हम यहाँ पे फ्लावर्स बनाएंगे रोज स्टिच से, उसके लिए ऐसे सिल्क के धागे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं मस्टर्ड येलो कलर और क्रीम कलर, ये दोनों कलर लेके इस फ्लावर को बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रेम लगाएंगे। तो पहले हम इस येलो धागे में से इस तरीके से डबल धागा लेंगे और इसे सुई में डालेंगे। तो टोटल इसमें 4 धागे रहेंगे। अब इसे हम नीचे की साइड से नॉट लगा लेंगे। तो पहले ये वाले पॉइंट पे हम एक फ्लावर बनाएंगे। उसके बाद ये धागे को हम, ये जो डॉट हमने बनाया है वहाँ से इस तरीके से सुई से निकालेंगे और यहाँ से हम
एकदम नज़दीक से सुई को डाल के फिर धागे को इस तरीके से 3 बार घुमाएंगे और इसे ऐसे निकाल लेंगे। और अब इस सुई को हम अंदर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सुई को निकालेंगे और इतना डिस्टेंस लेते हुए सुई को ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पे हम इस धागे को 8 बार घुमाएंगे और इस तरीके से खींचेंगे और यहाँ से ऐसा राउंड शेप लेते हुए इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद इस साइड में भी हम ऐसे थोड़ा डिस्टेंस लेके सुई निकालेंगे और इसे 8 बार घुमाएंगे और इस थंब को हमें यहाँ पे रखना है सुई पे और दूसरे हाथ से ऐसे खींचना है और इसे भी हम ऐसे थोड़ा राउंड शेप में इसे सेट कर लेंगे। तो ये जो बीच में हमने नॉट स्टिच लिया है उसके आजू बाजू में हम 3 ऐसे स्टिचेस लेंगे। तो इस स्टिच से ये जो हमारा फ्लावर है वो रोज़ जैसा बनेगा। अब यहाँ से हम सुई को निकालेंगे और इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पे भी हम 8 बार घुमाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से सुई लेंगे। तो इसके सर्कल में ऐसे हम स्टिचेस लेते जाएंगे। एक सर्कल बनने के बाद हम जब दूसरा स्टिच लेते हैं तो ऐसे जो दोनों कॉर्नर होते हैं उसको ऐसे कवर करते हुए हम दूसरा स्टिच लेंगे। जैसे यहाँ से दोनों की नॉक आ रही है तो इसे हम उसके बाद जो आने वाली स्टिच है उससे कवर कर लेंगे। तो इस फ्लावर में हमने बीच के पोर्शन में येलो कलर यूज़ किया है और उसकी साइड में हम ये क्रीम कलर यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके की स्टिच हम यहाँ पे भी लेंगे, पर इसमें हम थोड़ी लंबी स्टिच लेंगे और इस धागे को हम 10 बार घुमाएंगे। तो इसी के पास पास से हमें स्टिच लेते जाना है। ये फ्लावर वर्क करने के बाद ये जो लाइंस है इसमें हम स्टैम्प स्टिच करेंगे। तो इस वर्क में सिर्फ फ्लावर के बीच वाले एरिया में ही हम येलो कलर यूज़ करेंगे और बाकी सब जगह पे हम क्रीम कलर यूज़ करेंगे। तो स्टैम्प स्टिच लेने के लिए यहाँ से हम सुई निकालेंगे और इस तरीके से स्टिच लेंगे। और ये स्टिच लेते वक्त धागा एक ही साइड पे जाना चाहिए, मतलब कि इस साइड पे हमने पहले लिया है तो इसी साइड पे जाना चाहिए।
तो इस स्टिच का फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमने स्टैम्प स्टिच ले ली है। अब ये जो पत्तियां हैं इसमें हम लीफ स्टिच लेंगे। लीफ स्टिच लेने के लिए सबसे पहले हम सुई इस पत्ती की टिप से निकालेंगे और ऐसे बीच में एक स्टिच लेंगे और उसके बाद सुई उसके पास से निकालेंगे। तो ऐसे बीच से सुई लेके पत्ती का शेप जहाँ तक है वहाँ तक हमें स्टिच लेते जाना है। तो ये लीफ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यही तीनों स्टिचेस को यूज़ करके हम पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इस वर्क को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आजू बाजू हम इस तरीके के छोटे छोटे कटदाना दूर दूर स्टिच करेंगे। इस कटदाना को स्टिच करने के लिए हम ऐसी पतली सुई में सिलाई का धागा परोएंगे और इसे रैंडमली हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टिच करेंगे। तो ऐसे सुई हम निकालेंगे और उसके बाद ये कटदाना लेके ऐसे स्टिच करेंगे और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा आगे से सुई निकालेंगे और यहाँ पे भी हम एक कटदाना लेंगे। तो अब इस वर्क के साथ मैंने कटदाना भी लगा लिया है और इस कुर्ती में मैंने नीचे के पार्ट में भी वर्क कर लिया है। तो अब इस कुर्ती को हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे का नेक जो हमने ड्रॉ किया था इसे हम कट कर लेंगे। नेक कट करने के लिए इसे हम फोल्ड करेंगे और एक बार फिर हम इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद ये पेपर कैनवास हम लेंगे और इसे फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे। अब इस लाइन से हम इसे कट करेंगे और इस तरीके से कट करने के बाद इस कुर्ती की उल्टी साइड पे हम इसे इस तरीके से आयरन की मदद से चिपकाएंगे। तो अब इस नेक में मैंने कैनवास चिपका दिया है और इसके साथ लाइनिंग का कपड़ा भी कट कर लिया है। अब हम इस नेक को स्टिच करेंगे। तो ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से आधा इंच सिलाई लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच पे मैंने सिलाई लगा ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे कट्स लगा लिए हैं। अब ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इसे हम उल्टी साइड पे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे नेक पे हम थोड़ी दूरी से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे और इस लाइनिंग के कपड़े को हम मेन कपड़े के साथ साइड से जॉइन कर लेंगे। उसके बाद हम इस कुर्ती का बैक नेक स्टिच करेंगे। तो इसका बैक नेक हम
4.5 इंच रखेंगे और इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ करेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे और इस नेक को हम तिरछी पट्टी से फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से तिरछी पट्टी को मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके ऐसे फिनिशिंग कर ली है। उसके बाद हम ये दोनों पार्ट को शोल्डर से जॉइन कर लेंगे। इसके बाद इस कुर्ती में हम डिज़ाइनर स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव बनाने के लिए जो नॉर्मल तरीके से हम स्लीव कट करते हैं इसी तरीके से कट कर ले और उसके बाद जो हम इस तरीके की 3 इंच की स्ट्रिप्स लेंगे और इस स्ट्रिप को हम दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे मैंने इसे दोनों साइड से स्टिच कर लिया है और इसे स्टिच करते वक्त ये ध्यान रहे कि बहुत ही पतला पतला हमें फोल्ड करना है। और उसके बाद हम यहाँ से छोटी छोटी प्लीट्स लेंगे। तो ऐसे 3 प्लीट्स हम लेंगे और उसके बाद इतना थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के दूसरी 3 प्लीट्स ऐसे ही लेंगे और ये प्लीट्स बहुत ही छोटी लेनी है तभी उसका अच्छा लुक आएगा। तो इस तरीके से फ्रिल मैंने बना ली है। अब इस स्लीव को मैंने बॉटम से फोल्ड किया है और इस फ्रिल को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जो सिलाई है ये यहाँ पे आनी चाहिए और उसके बाद इसी तरीके की दूसरी फ्रिल हम इसके थोड़े ऊपर से लगाएंगे। इस दोनों फ्रिल के बीच में हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। अब इस कुर्ती की मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर ली है। तो अब हम इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे और उसके बाद कुर्ती की साइड फिटिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुर्ती का फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये है कुर्ती का फाइनल लुक। कुर्ती आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।